Hello bachcho, let's read this given question. So the given question says that for two vectors a and b, a mod of a plus b is equals to mod of a minus b is always true when. तो देखिए बच्चों यहाँ पे क्वेश्चन में हमें बोला गया है कि हमारे पास दो वेक्टर्स है a और b और उसके लिए हमें एक कंडीशन दी है, मतलब एक इक्वेशन दी है जो mod ऑफ a प्लस b है वो इक्वल होना चाहिए mod ऑफ a माइनस b के लिए। अब हमसे ये पूछा गया क्वेश्चन में कि ये जो कंडीशन है ये कब ट्रू होगी, तो हमें इसमें करेक्ट ऑप्शन सिलेक्ट करना है जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करे। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमारा की कंसेप्ट क्या होना चाहिए? की कंसेप्ट टू सॉल्व दिस क्वेश्चन इज रिजल्टेंट, क्योंकि यहाँ पे मॉड बोला गया है मतलब हमें यहाँ पे क्या फाइंड आउट करना है? मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करना है। तो मैग्नीट्यूड ऑफ a प्लस बी ये जो है ये हम रिजल्टेंट कहते हैं। तो रिजल्टेंट का फॉर्मूला क्या होता है? मॉड ऑफ r इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा यहाँ पे? अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा, ये होता है हमारा फॉर्मूला। ऐसे ही सेम मान लीजिए यहाँ पे रिजल्टेंट हमने किसका फाइंड आउट किया है? a प्लस बी वेक्टर का। अब मान लीजिए a माइनस बी वेक्टर है जो दूसरा दिया है, तो उसके लिए रिजल्टेंट का फॉर्मूला क्या होता है? रिजल्टेंट ऑफ मॉड ऑफ a वेक्टर माइनस बी वेक्टर इज इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab cos थीटा। तो ये दो फॉर्मूला हमें यूज करने हैं। अब जो इक्वेशन है उसे देखते हैं। तो हमारे पास गिवन इक्वेशन क्या है यहाँ पे? मॉड ऑफ a प्लस बी वेक्टर इज इक्वल्स टू मॉड ऑफ ए बार माइनस बी बार वेक्टर, ये कंडीशन हमें गिवन है। तो अगर हम यहाँ पे दोनों तरफ स्क्वायर कर दे तो हमें क्या मिलेगा? यहाँ पे हम बोल सकते हैं स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड। तो हम दोनों साइड में क्या कर रहे हैं? स्क्वायर कर रहे हैं, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड। तो यहाँ पे हमें मिल जाएगा, देखिए इसका रिजल्टेंट और इसका भी स्क्वायर, मतलब स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा। वैसे ही सेम अगर मान लीजिए यहाँ पे हम स्क्वायर कर देते हैं तो स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा। तो अब हमें यहाँ पे क्या मिल रहा है? a प्लस बी, मॉड ऑफ a प्लस बी वेक्टर के बदले हम क्या लिख सकते हैं यहाँ पे? a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। और वैसे ही a वेक्टर मॉड ऑफ a वेक्टर माइनस b वेक्टर के लिए क्या लिखा जा सकता है? a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab cos थीटा। अब देखिए यहाँ से ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ये दोनों तरफ है तो ये कैंसिल हो गया। अब अगर हम यहाँ पे देखें 2ab cos थीटा और इस माइनस को भी दूसरी तरफ लेके आ जाए इक्वेशन के, तो ये आ जाएगा हमारे पास प्लस 2ab cos थीटा इज इक्वल्स टू 0। मतलब ये क्या हो गया? टोटल 4ab cos थीटा इज इक्वल्स टू 0। अब देखिए इज इक्वल्स टू 0 आया है तो इसमें अगर हम देखें तो 4 तो कभी भी 0 के इक्वल नहीं हो सकता है। अब मैग्नीट्यूड ऑफ a 0 के इक्वल हो सकता है, वैसे ही मैग्नीट्यूड ऑफ b 0 के इक्वल हो सकता है। और जो cos थीटा है उसकी वैल्यू हमें 0 कब मिलती है? जब हमारा थीटा 90 डिग्री होता है, क्योंकि हमें पता है cos 90 डिग्री की वैल्यू क्या है? 0 है। तो मतलब यहाँ पे हमें क्या इक्वेशन मिल गई है? क्या कंडीशन मिली हुई है कि जो a वेक्टर है उसका मैग्नीट्यूड 0 होना चाहिए और वैसे ही b वेक्टर का भी मैग्नीट्यूड 0 होना चाहिए और दोनों के बीच में एंगल कितना होना चाहिए? 90 डिग्री का। तो यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर कितना आ जाएगा? देखिए ऑप्शन ए में दोनों क्या लिखा है? a मॉड ऑफ a इज इक्वल्स टू मॉड ऑफ b इज नॉट इक्वल्स टू 0। तो देखिए यहाँ पे b जो है मॉड ऑफ a इज परपेंडिकुलर टू b, मतलब ऑप्शन बी यहाँ पे परपेंडिकुलर बोला जा रहा है, मतलब 90 डिग्री आ जाएगा। यहाँ पे थीटा की वैल्यू 90 डिग्री का ही है तो ऑप्शन बी हमारा करेक्ट है। तो नन ऑफ दिस, तो ये ऑप्शन कैंसिल हो जाता है। अब यहाँ पे लिखा है मॉड ऑफ a इज इक्वल्स टू मॉड ऑफ b इज नॉट इक्वल्स टू 0 एंड a एंड b आर पैरेलल और एंटी पैरेलल। तो ये पैरेलल तो हो ही नहीं सकता क्योंकि दोनों परपेंडिकुलर होने चाहिए, मतलब ऑप्शन सी भी हमारा क्या है? यहाँ पे रॉन्ग है। और जैसा कि हम देख सकते हैं ऑप्शन ए भी हमारा गलत आ जाएगा क्योंकि ये जो है a इक्वल्स टू बी इज नॉट इक्वल्स टू 0 लिखा है, बट हमारी कंडीशन नहीं है कि वो 0 होना चाहिए। तो इसीलिए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी। होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।